कोई आपने भी सोचा है इस पे? जी 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 बताएं। रिपीटेशन सही, ज़बरदस्त। और कोई बताए मैम क्या वजह हो सकती है? थोड़ा सा दिमाग को ये सवाल दें कि आया ये क्यों इस तरह होता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास इंटर का बच्चा आता है, वो कहता है मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ, तो हम उसको कहाँ पर रखते हैं कि बेटा 2 3 को पढ़ाओ। 2 3 को भी क्या पढ़ाओ, अगर थोड़ी बहुत वो मेहनत करके आया होगा ना, उसको साइंस दे देंगे या मैथ दे देंगे, नहीं तो कहेंगे सिंधी उर्दू नहीं पढ़ा। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास जो है वो होता है। तो क्यों वो नहीं पढ़ा पाता, उसका क्या है, रीज़न क्या है, थोड़ा सा बताएं मुझे। अगर कोई भले गलत भी जवाब देते कुछ नहीं होता, मैं भी देखो मतलब क्या आप लोग इस हवाले से सोचते हैं। मैम आप बताएं कि क्या वजह हो सकती है इसमें। मैम आप बताएं, आप बड़ा अच्छे जवाब दे रही हैं। वो होता है ना कुछ बच्चा सिर्फ सोच के खामोश बैठा होता है और जी आप बताएं क्या, आप दोनों आप बताएं कुछ कि क्या वजह हो सकती है। अच्छा आप अपने आप पे अगर ले लें कि क्या वजह थी जो मैं आज अगर इंटर का बच्चा है ना, अगर हम कहें तो होना तो ये चाहिए कि भाई मैट्रिक तो वो पढ़ा सके, मैट्रिक तक वो पढ़ा सके। 2 क्लासेस तो उसने छोड़ी हैं, ठीक है, मैट्रिक तक तो वो पढ़ा है, वो तो 4th तक नहीं पढ़ा सकता। अच्छा इसकी मैं साइंटिफिक जी 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 बताएं। वो पढ़ा पाएंगे, ठीक है, सही मैम ये भी जी। सर एक तो मैंने बताया रिपीटेशन नहीं करता, दूसरा है बेस भी उसकी नहीं होती, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, ये भी होता है। अच्छा ये भी वजह है ना कि कॉन्सेप्ट क्लियर क्यों नहीं होती है उसकी, ठीक है। अच्छा मैं आपको बताऊं कि ये भी आपकी एक बेहतर रीज़न है कि उसका फेवरेट नहीं है। मैं यकीन से कह सकता हूँ अगर वो उसका मैथ का भी फेवरेट होगा ना, तो वो पूरी बुक नहीं पढ़ा पाएगा, मैथ वो नहीं पढ़ा पाएगा। अगर उसकी साइंस भी फेवरेट है ना, तो फेवरेट में बायो पढ़ा सकता है, अगर बायो फेवरेट है तो केमिस्ट्री और फिजिक्स नहीं उसे नहीं पाएगा। अच्छा इसकी साइंटिफिक रीज़न ये है कि एक वर्ड है वो आप लिख लीजिएगा, लर्निंग पैरामिड। वो आप जाके उसको सर्च कीजिएगा, वो क्या बताता है पता है, वो ये बताता है कि आप इसको लिख लें लर्निंग पैरामिड ना, ये एक लर्निंग पैरामिड है। इसमें सबसे ऊपर इस तरह का पैरामिड है, इस तरह का है, उसमें सबसे यहाँ पर जो आता है वो है लेक्चर मेथड। वो क्या आ जाता है, लेक्चर मेथड। और ये जो लेक्चर मेथड है इसमें पता है कितनी लर्निंग होती है, वो सिर्फ 5% होती है। कितनी होती है, 5% होती है। आप मुझे बताएं कि ये इतनी जो मेहनत मैं कर रहा हूँ अभी, ठीक है, और आप 5% सीख के जाएं, आप 5% सीखें और वो फिर आप आगे वही वही वाला मामला होगा ना, वही वाला मामला होगा ना कि हम मैट्रिक या इंटर का बच्चा वो 4 की नहीं पढ़ा पाएगा, तो हमारी लर्निंग तो इतनी होगी ना। तो हमारा जो तकरीबन 5 6 7 8 9 मैट्रिक तक हमारी अगर आपका स्कूल मैट्रिक तक है, तो हम लेक्चर सिस्टम नहीं अप्लाई करते, हम तकरीबन लेक्चर सिस्टम। और फिर बच्चा सीखेगा कितना, 5%। जब बच्चा 5% सीखेगा तो क्या होगा कि वो आगे जाके भी उसकी जो जितनी लर्निंग हुई हुई होगी उतनी ही वो डिलीवर जाके कर पाएगा। तो हमने क्या करना है आज के इस लेक्चर के अंदर, लेक्चर सिस्टम को सिर्फ लेक्चर लाजमी देना है, ठीक है, कॉन्सेप्ट देने के लिए हम जो है वो हम ना अपने पूरे जो मैंने कहा ना कि आपने अगर अफेक्टिव टीचर बनना चाह रहे हैं तो आपको अपने आप पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर आप 7 8 में कोई पढ़ाते हैं, कोई साइंस का या मैथ का या कोई इस तरह का टॉपिक पढ़ाते हैं, तो उस टॉपिक पे थोड़ा सा पहले वर्क करें कि आया मैंने इतनी देर लेक्चर देना है, इतनी देर उस बच्चों से जो है वो खुद रीडिंग करवानी है, इतनी देर ग्रुप डिस्कशन करवानी है, फिर वो फिर देखो उसमें से कितनी परसेंट जो है ना वो बच्चा वहाँ पर जाके सीखता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने लेक्चर सिस्टम अगर अप्लाई नहीं करना तो फिर क्या कर रहे हैं। मैंने क्या कहा था कि हम आसान, बुनियादी और प्रैक्टिकल चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अच्छा अब ना हमारे पास क्या होता है कि एक होती है एक्टिव लर्निंग, एक होती है पैसिव लर्निंग। पिरामिड हमें बताता है कि एक एक्टिव लर्निंग, दूसरी
थोड़ा सा मेरे साथ बोलें, एक्टिव लर्निंग और पैसिव। अब पैसिव लर्निंग क्या होती है? पैसिव लर्निंग हमारे पास वो बताता है कि आप लेक्चर दे दें, ठीक है, आप जो है ना रीडिंग करा लें, ठीक है, आप जो है ना वो डेमोन्स्ट्रेशन करवा लें, ठीक है। अच्छा, लेक्चर से 5% सीखता है, रीडिंग से 10% सीखता है, ठीक। ये लर्निंग पैरामीटर आपने लाजमी जाके ना सर्च करना है जो है वो उस पे गूगल पे, और डेमोन्स्ट्रेशन से वो 30% सीखता है। ये है पैसिव लर्निंग। क्या होती है? पैसिव लर्निंग। अच्छा, हमारी तकरीबन यही होती है। आप बताएं कि डेमोन्स्ट्रेशन पे तो हम जाते ही नहीं जाते ना। हम किस पे जाते हैं? लेक्चर पे और रीडिंग पे। अच्छा, लेक्चर पे भी बड़ी क्लासेस में इस पे जाते हैं, इस पे जाते नहीं, इस पे, और छोटी क्लासेस में इस पे जाते हैं और इस पे जाते नहीं है। तो इस वजह से देखो ना, मैंने आपको एक केस स्टडी बता दी ना, ठीक है। हम जो है वो अब देखिए, मैंने भी कोई मेरे ख्याल में जब मैं इंटर में था तब से मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। अभी जाके मैं फर्स्ट ईयर और मैट्रिक की मैथ वैथ पढ़ा सकता हूँ, इतना अरसा पढ़ाने के बाद। तो क्या हुआ कि पहले अगर मैं भी होता ना तो मुझे याद है कि मैंने शुरू में 9th की बायो ली थी, मैं नहीं पढ़ा पाया उतनी। क्यों? क्योंकि हमने भी इसी उस सिस्टम से पढ़ा है ना, ठीक है। तो अभी आपने ये देखो, इसको भी आपने अप्लाई करना है, मगर ज्यादा किसको करना है? ये कौन सी लर्निंग थी? पैसिव लर्निंग। अब हम एक्टिव लर्निंग की तरफ आते हैं। आप ग्रुप डिस्कशन करवाएं, ठीक है। उसमें आप जो है वो प्रैक्टिस बाय डूइंग, मतलब खुद बच्चे करें, प्रैक्टिस बाय डूइंग, ठीक है। उसके बाद जो है वो आप बच्चों से प्रेजेंटेशन करवाएं, प्रेजेंटेशन। अब ग्रुप डिस्कशन से बच्चा जो ना 50% सीखता है, ठीक है। प्रैक्टिस बाय डूइंग से भी कोई इतना कोई 60% के करीब ये भी सीखता है, और टीचिंग अदर से समझ ले कि 90% जाके वो सीखता है। अब आपने पता है क्या करना है, देखें, ये हमारे पास एक्टिव लर्निंग है। अच्छा, अगर आप लोगों का कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है तो मैं सर आपके साथ ना पिक्चर ये शेयर कर दूंगा जो मेरी लेक्चर्स की हैं, वो आप उनके अंदर ना पॉइंट्स आपके पास आ जाएंगी वो। अच्छा, अब हमने क्या करना है, देखें, अगर आप, मैं ना 6, 7, 8 और इस क्लासेस को जहन में रख के आपको बताऊंगा कि आपने लेक्चर देना है, ठीक है। रीडिंग शायद ही आप करवाएं, साइंस में तो रीडिंग नहीं होती, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेशन थोड़ा सा करके दिखाएं। इन दो चीज़ों को आपने इस पैसिव लर्निंग से लेनी है। फिर अब आपने टॉपिक बता दिया, पढ़ा लिया, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर मैंने, आप ना कोई ऑर्गन सिस्टम पढ़ा रहे हैं, पहले 5% आपने ये दे दिया, थोड़ा सा जो है वो बता दिया कि इस तरह का होता है, या कोई आपने दिखा दी कोई चीज़ इस तरह। फिर मैं, आप पता है क्या करें, मिसाल के तौर पर आप जैसे दो बैठी हुई हैं, भाई आपने जो सीखा वो उनको बताएं, हाँ गलत हो, आपने जो सीखा इसको बताएं। इसको कहते हैं लर्न एंड शेयर। अच्छा, उसके बाद फिर क्या होगा कि ग्रुप डिस्कशन हो जाएगी। अच्छा, फिर अगर ये मुमकिन है तो ये करवाएं, नहीं तो बच्चे को कहें कि आपने 5 बच्चों को कल कहकर आना है कि आपने इसके ऊपर जो प्रेजेंटेशन बनाकर आनी है, मैं चेक करूंगी कि भाई जो है ना उसमें आपने क्या लिखा है। उसके बाद आपने कल आके प्रेजेंट करना है, देखिए फिर वो टॉपिक कितना बच्चे का क्लियर हो जाएगा। हम फिर वो बच्चा, इंटर का बच्चा, फिर 4 क्या 8, 9 तक वो भी जो है ना पढ़ा पाएगा। अब मुझे बताओ कि कितने बच्चे मेडिकल के अंदर के लिए एंट्री टेस्ट देते हैं और वो कितने पास होते हैं? बहुत कम पास, बहुत कम पास होते हैं। तो कुछ तो टेस्ट भी नहीं देते, वो कहते हैं मुझे खबर है हूँ फेल थी इन, ठीक है। मुझे उनको उनको पता है ना कि हम जो है वो कर ही नहीं पाएंगे। तो ये चीज़ है कि आपने ये सर्च भी करना है, लर्निंग पिरामिड, ठीक है, और उसके ऊपर जो है वो आपने करनी है। दूसरा, बच्चे थे ना जब आप पढ़ा रहे हैं ना, देखें मैंने 2 मरतबा कोशिश की, ठीक है। अब ये है कि मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ और आप लोग मुझे नहीं जानते, तो ये है कि थोड़ा सा मुश्किल तो होता है, मगर बच्चों के साथ ताल्लुक़ बनाएं।
मतलब आप पढ़ा रहे हैं ना, तो बच्चों को लगे कि ये जो बंदा मुझे पढ़ाने की कोशिश कर रहा है, ये मेरा खैर खैर ख्वाह है, बच्चा मेरा खैर ख्वाह है। हाँ, अगर मिसाल के तौर पर एक बच्चे को लगे कि मुझे ये मेरा दुश्मन है ना, बच्चा आपसे कभी नहीं पढ़ पाएगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस मतलब ज़िंदगी से ये साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी चीज़ सिखाते थे, उससे पहले ऐसे नहीं कि कोई अजनबी को सिखा दी, पहले ताल्लुक जब हमारा बनेगा ना, रेपो बिल्डिंग जिसको कहते हैं, जब तक आपका ताल्लुक नहीं है तब तक आप कुछ भी नहीं सिखा सकते। ताल्लुक समझ लो कि एक ब्रिज है, समझ लो कि एक ब्रिज है, वो ब्रिज जब तक नहीं होगी तब तक आपका नॉलेज ट्रांसफर नहीं होगा। तो इस वजह से आप हर वक्त बच्चों को डांटते ना रहे। मिसाल के तौर पर एक बच्चा है ना, वो परेशान है, ठीक है, क्या हुआ है बेटा, मतलब अगर आप बड़ी क्लासेस के हैं तो फीमेल फीमेल गर्ल्स को देखें कि क्या हुआ बेटा, क्यों आप परेशान हैं, तो फिर क्या होगा कि वो भले आपको बताए ना बताए, मगर उसके दिल में ये होगा कि ये टीचर मेरी खैर ख्वाह है। अगर बॉयज़ में तो मेल, तो बेटा क्या हुआ है, खैरियत है, आज क्यों परेशान है। अच्छा, हता कि आप लोगों के पास तो ना बहुत कम बच्चे ना, तो मेल के लिए कह रहा हूँ, बॉयज़ के लिए अगर आपकी, तो आप क्या किया करें, अगर बॉयज़ है ना 5-6, तो आप उनको हाथ भी दे दिया करें, कैसे हो बेटा, ठीक हो, ठीक है, तो उसमें 1 मिनट भी नहीं लगेगा। गर्ल्स हैं तो वो देखें कि जो है बेटा कैसे हो, ठीक है, सर पे हाथ रख के, बॉयज़ तो नहीं मगर गर्ल्स, फीमेल्स फीमेल्स की साइड, तो फिर क्या होगा कि वो कहेंगे सर बहुत जो है वो, फिर आपकी वो बात पता है कैसे, जब आप लेक्चर दे रहे होंगे ना, फिर वो ऐसे सुनेंगे, फिर फिर जब अब आपने ये रेपो बिल्ड, ये ताल्लुक बना के आपने उनके दिमाग खोल दिया, उनका दिमाग खोल दिया, फिर आप जो चीज़ जो है ना उनको आप उन इंस्टॉल करना चाहे ना तो वो कर पाएंगे। तो रेपो बिल्ड ताल्लुक लाजमी बनाए। देखें, हमें 8 घंटे तो वैसे भी गुजारने ना, तो क्यों ना हम ऐसे गुजारें कि खुदा ना खास्ता जो है वो हम कल को मर जाते हैं, ठीक है, तो जन्नत में यही तो काम दे है ना, यही तो हमारे लिए जो है वो खैर खवाई का, हमारी तो असल कामयाबी तो आखिरत वाली कामयाबी है। तो ये चीज़ें, दूसरा, बच्चों से डर ख़त्म कर दें। आप जब क्लास में है ना, ऐसा बच्चों को फील हो कि मतलब हमारा कोई दोस्त आ गया, जलाद ना आ गया। मिसाल के तौर पर हमारे एक उस्ताद होते थे ना, बाहर जो कॉरिडोर होता था वहाँ पर हंसते रहते थे, दोस्तों के साथ, ये वो, क्लास में आए ना सर मुंह बंद, हत्ता कि ज़रूरी कोई बात होगी तो वो बात करते थे, नहीं तो इशारों से, जी आप सुनाएं या आप सुनाएं, इस तरह करके ना फिर वो लिखवा देते थे, फिर कॉपीज जिसकी कंप्लीट नहीं होती थी अगले दिन तो। और ऐसे ऐसे सही अब्दुलरहमान, ऐसे ऐसे वाक़यात हुए, मैं आपको क्या बताऊं, ठीक है, यकीन मानिए, आज वो टीचर जब गुजरते हैं ना आज आज वो जो टीचर गुजरते हैं ना, तो हमारे दिल नहीं करती कि हम दौड़ के जाके उनको हाथ दें। और कुछ ऐसे टीचर थे कि आते थे, हम कहते सर तमा चिया, मतलब दिल खुश हो जाता था। और फिर वहाँ पर जो है ना वो ये होती थी कि वो अपना काम कर जाते थे, अपना टॉपिक पढ़ाना होता था ना, वो अपना टॉपिक पढ़ा देते थे, मगर ऐसी ऐसी बातों में वो चीज़ कर लेते थे, हमें पता भी नहीं चलता था, ठीक है, और हम चाहते थे इन टीचर्स के 3-3 4-4 पीरियड हों। तो यकीन मानिए कि आपने भी ऐसा टीचर बनना है। आपने क्या करना है कि अपने मतलब जो है वो आप खुद मुतफिक होंगे तो इंशाल्लाह ये सारे मामला होंगे। अच्छा, दूसरा भी एक और, आइए, पहले क्या होता था कि अभी देखो ना, ये अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये है टीचर सेंटर्ड, मैं ही बात कर रहा हूँ, आप सिर्फ सर हिला रही है वो, ठीक है। अब ये है कि अब आ गई स्टूडेंट सेंटर्ड। अब टीचर, जैसा सर कह रहे थे, अब टीचर को टीचर नहीं कहा जाता, अब टीचर को फैसिलेटर कहा जाता है। हाँ, फैसिलेट सहूलतकार, ठीक है। अब ये होता है कि पूरा उस पे होता है कि टीचर सिर्फ समझ लो कि यहाँ पर खड़ा होता है, स्टूडेंट्स को एक जो है वो असाइनमेंट दे देता है, वो स्टूडेंट कर रहे होते हैं। अब टीचर देखता है कि किस बच्चे को कहाँ पर मुश्किलात हो रही है, वो जाता है उसके पास, बेटा क्या मसला हुआ, सर ये यहाँ से ऐसे नहीं हो रहा, बेटा ये ऐसे करो, ओह सर ये तो हो गया। फैसिलिटेटर सिर्फ हम जो है वो, अब, और अगर हम टीचर बनेंगे ना तो टीचर में सिर्फ लेक्चर सिस्टम आ जाता है, फैसिलिटेटर होगा ना तो फिर उसमें ये पूरा लर्निंग पिरामिड आ जाता है।
तो ये है कि अब आप अपनी जो टीचिंग है उसमें फ़ायदा पता है क्या होगा, आपका भी दिमाग कम लगेगा। मिसाल के तौर पर आप उर्दू पढ़ाते हैं, आप उर्दू या सिंधी या इंग्लिश पढ़ाते हैं। इंग्लिश तो चलो ये है कि थोड़ा सा एक लैंग्वेज है, थोड़ी सी मुश्किल है। सिंधी या उर्दू में ना या इस्लामियात में ना आप सबक बच्चों को पढ़ा के ना दें, आप बच्चों को बोले पढ़ें, भाई आप भी पढ़ो, आप भी पढ़ो, आप भी पढ़ो, सारे पढ़ें। अब पूरा सबक पढ़ लिया, अच्छा अब कौन शेयर करेगा? हाँ सही है, मुंतज़िर कहता है सर मैं शेयर करूँगा, मैम कहती है मैं, अच्छा शेयर, अच्छा उनसे मैंने कहा ना डर खत्म कर दे, उनको बोले बेटा कोई मसला नहीं, अगर आपने 2-3 चीज़ें गलत भी बता दी कोई मसला नहीं, हम तो सीखने हैं, और सीखता जो बंदा है वो गलतियाँ करता ही है ना। हाँ, हम टीचर भी ये समझता है कि कोई बच्चा गलती ना करे, और स्टूडेंट भी कहता है कि मैं अगर बताऊंगा तो गलती होगी, तो भाई जो अ, गलती वो नहीं करते जो मास्टर होते हैं, जो लर्निंग के जो फेज में जो होते हैं ना हम, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि गलती तो लाजमी है, भाई गलती से ही तो बंदा सीखता है ना। तो इस वजह से कहने से ये मुराद है कि आप बच्चों को फ्री हैंड दे दें, डर खत्म कर दें, बच्चों को कहें कि वो पढ़ें और फिर आपको बताएं, और कभी भी एक्सरसाइज आप खुद ना हल करवाएं। एक्सरसाइज सवाल जवाब ना, बेटा पहला सवाल उसका जवाब ये लिखो, या बुक से यहाँ से नोट लगा लो, यहाँ से जो है ना पहले बच्चों को कहेंगे ये घर से करके आना, पहले गलत करके आए, ठीक है। अगले दिन आप बोलेंगे बेटा यहाँ सबका पॉसिबल हो तो चेक कर लें, ठीक है। और अगर पॉसिबल नहीं होता तो बेटा देखें मैं अब लिखवाने लगी हूँ, लिखवाने लगा हूँ, अब आप देखें कि किसका सही है, और जिसका सही है वो हाथ ऊपर करें, उसके लिए क्लैपिंग करें। अच्छा जिसने किया है वो खड़े हो जाएं, वो जो है ना चलो गलत भी हो जो, अच्छा इनके लिए भी क्लैपिंग करें, ये जो है वो कोशिश तो करके आए, कोशिश से हाँ ये भी हो सकता है, लाजमी नहीं है कि हम हर वक्त जो है वो बच्चों को ये कहें, थोड़ा मोटिवेट करें कि हाँ हर वक्त हम सही नहीं हो सकते, और हर वक्त जो हम काम करें वो परफेक्ट नहीं होता, हाँ एक मरतबा गलती करेंगे, दूसरी मरतबा, तीसरी मरतबा जो है वो हम आगे जाएंगे। तो ये जो है वो कर दें, और बच्चों को थोड़ा सा काम करें ना, बच्चों को थपकी दिया करें, शाबाश। आपको पता है कि टीचर का सबसे बड़ा काम जो है ना वो मोटिवेशन है। हम सबसे बड़ा काम यह है कि टीचर स्टूडेंट को ये बता पाए कि तुम कर सकते हो। फिर देखो नालायक से नालायक, अच्छा मैं अभी ना सर अब्दुलरहमान वहाँ पढ़ाता हूँ, यकीन मानिए होशियार बच्चों में तो इम्प्रूवमेंट आई है मैम, यकीन वो जो बिल्कुल जिन जो अपने सेल्फ स्टीम उनकी लो हो गई थी, वो कहते थे कि हाँ असा कौन पढ़ी सकना थी, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते इतनी, अच्छा हाँ। अब मुंतज़िर देखे ना, ये सारी चीज़ें मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, ये मुंतज़िर ने एक्सपीरियंस की होंगी। अब एक थी मैथ मैं पढ़ाता था आपको, एक दूसरी टीचर आई थी वो मुझसे होशियार भी थी, मगर आप लोगों ने कहा सर नहीं मैथ हमें सर ही पढ़ाएं, मुझे मैथ नहीं आती थी। मैं अगर कहूँ ना अगर मेरी, तो मुझे थपकी देनी आती है, मुझे मतलब किसी वो कासिम अली शाह को कौन कौन जानता है? आपने सुना होगा, नहीं जानते कासिम अली शाह? आपने सुना है, नाम सुना है? मैम आपने, अच्छा इसको लाजमी सर्च किया करें, देखें अब मुझे तो सीखने का तो यहाँ से पता चल गया कि उसको ना अपने उसमें मोबाइल में, अभी आप मेरा यूट्यूब हिस्ट्री देखेंगे ना, वो जो डाउनलोड किए होते हैं तकरीबन कोई 50% उसकी वीडियोस होती हैं मेरे पास। तो ये कि मैं जब भी कहीं जा रहा होता हूँ यहाँ, तो मैं हैंड फ्री लगा लेता हूँ, वो सुनता जाता हूँ। अब ये है कि वो एक फिर लर्निंग होती है, फिर सारी चीज़ें जो है ना, फिर आप अफेक्टिव टीचर बनते हैं, फिर आपके पास कुछ होता है देने के लिए, ठीक है। और फिर जब आपके पास होता है ना, अच्छा फिर आप उसको फिर लोग आपको अहमियत भी देते हैं। अच्छा हम देखें ना, हम दुनिया के अंदर किस शख्स को अहमियत देते हैं, मतलब जिसके पास पैसा हो उसको हम अहमियत देते हैं। क्यों? क्यों यार, कि हमें ज़रूरत पेगी ना अच्छी वटना, ठीक है। तो ये है कि अगर मेरे पास पैसे नहीं है, तो अगर इल्म की दुनिया की अगर हम बात करें तो ये दुनिया वो है, अगर इल्म की दुनिया में बात करें तो हम बच्चे भी उसको इज्जत देंगे जिसको कुछ आता हो। हाँ? अगर बच्चे कहेंगे मुझे मैथ में कोई मसला हो रहा है तो मैं सर से जाके या मैम से जाके पूछ सकता हूँ, ठीक है। तब आपको तो इस हवाले से कुछ गेन करेंगे, तो क्या होगा आप बड़े अच्छे अंदाज से वो कर पाएंगे। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आखिरी बात करके फिर हम उसको जो है क्लोज करेंगे। तो वो कह रहा था कि कासिम अली शाह बड़ा नाम है,
पाकिस्तान, और मैं जो भी उर्दू सुनता है और जो भी सीखने का जिसको शौक़ है, वो उनके दिलों में उघर कर चुका है। और मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा आप उसको लाज़मी सुनें, और इससे ये होगा कि आप अच्छे टीचर भी बन जाएंगे, अच्छे इंसान भी बन जाएंगे, और जो आपके ज़िंदगी में छोटे मोटे मामला चल रहे हैं ना, उसको आप इजीली जो है ना वो ओवरकम कर लेंगे। तो वो कहते हैं कि मैं 8 तक बड़ा निकम्मा स्टूडेंट था। 8 तक मैं बड़ा निकम्मा स्टूडेंट था। कहता था कि सारे घर वाले आते थे, स्कूल वालों को मिन्नतें करते थे, जो है वो मुझे वो पास करवा देते थे। तो कहता था 9th में जब मैं आया तो मुझे एक ट्यूशन टीचर मिला, मुझे फिज़िक्स पढ़ाता था। और जब फिज़िक्स उसने मुझे जो है वो पढ़ाई, और कहता है उसे फिज़िक्स नहीं पढ़ानी आती थी। मुझे बाद में पता चला, बोलते हैं मुझे बाद में पता चला कि उसको फिज़िक्स नहीं पढ़ानी आती थी, उसको सिर्फ शाबाश देनी आती थी। और उस शाबाश, उस थपकी देने से क्या हुआ, कहता है कि 9th में मैंने टॉप किया अपने स्कूल में। 8 तक में पास भी, घर वाले आके जब मेहरबानी क्यों इनकी तरफ अगे, हाँ जो अगली क्लास में आनी हो, ठीक है। और फिर कहता है 9th में मैंने टॉप किया। देखिए हमारे पास जो स्टूडेंट आता है ना, उसके अंदर वो सलाहियतें होती हैं, सिर्फ पहचानने वाले की जो है ना वो क्या हो, मतलब देर होती है। और वो पहचान के अगर वो उस बच्चे के सामने उसको देखें, बेटा ये चीज़ें अच्छी हैं तुम में, तो उसका सेल्फ स्टीम बढ़ जाता है। जब सेल्फ स्टीम बढ़ जाएगा ना, बच्चा कहेगा हाँ आऊँ कुछ आया, मैं भी कुछ हूँ, और मैं जब कुछ हूँ तो फिर मैं भी कुछ कर सकता हूँ। जब कर सकता हूँ ना, फिर वो लोग ऐसा काम करके दिखाएंगे, तो क्या होगा कि ओके सर, क्वेश्चंस इंशाल्लाह लास्ट में थींदा, ठीक है। तो ये सबसे जो है ना वो हमें, अच्छा दूसरा, यहाँ तक समझ आ गई बातें, यहाँ तक। अच्छा दूसरा, सीखने के लिए ना एक बुक है। अच्छा अ, हमें तकरीबन कितना अरसा होगा, हम जब ये एज अ स्टूडेंट हमने कितना अरसा गुजारा होगा, तकरीबन 12 साल, 12। मगर एक किताब है, वो कहता है कि कोई भी आप चीज़ सीखना चाहे ना, वो सिर्फ 20 घंटों में सीख सकते हैं। हमने 12 साल लगा के हमें कुछ नहीं आया ठीक है। अगर वो किताब कहती है कि आप जो है ना वो 20 आवर्स में कुछ भी सीख सकते हैं। जी जी, ये हमने पढ़ी है किताब, इसका नाम नहीं सुना। अच्छा, क्या ये पॉसिबल है, ये थोड़ा सा, हाँ ये पॉसिबल है मैम कि 12 साल में कुछ नहीं। मिसाल के तौर पर मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, या आप लोग पढ़ाते हैं, या हमने ट्यूशन पढ़ी भी है, तो हम तकरीबन कोई 2 घंटे या 1.5 घंटा एक बच्चे को देते हैं। मगर वो बच्चा पता नहीं कोई, मिसाल के तौर पर एक ट्यूशन में मैं 4 साल पढ़ा रहा हूँ, तो वो बच्चे किसी चीज़ में मास्टर नहीं हुए, अपनी क्लास में अच्छी पोजीशन लेते हैं, मैथ में मास्टर नहीं हुए, इंग्लिश में मास्टर नहीं हुए, ठीक है। तो ये है कि वो कहता है कि किसी चीज़ को अगर आप उसके बारे में अच्छा हाव नो कर रहे हैं, तो 20 घंटों में वो कर सकते हैं। अब ये कैसे पॉसिबल है, ये कहता है कि एक कुछ टाइम होता है, डेली के आप 40 मिनट दें। मिसाल के तौर पर 40 मिनट भी कौन से, वो खुद बता रहा है, 40 मिनट वो जो सुबह के टाइम, 20 मिनट, 20 मिनट रात को। अब ये थोड़ा सा गौर से, मैम विजिबल है आपको, यहाँ से नजर आ रहा है, देखें 20 मिनट सुबह के, ठीक है, 20 मिनट शाम के। अब 20 मिनट सुबह वाले कौन से, अब थोड़ा सा ना गौर से देखिएगा कि अगर आप सुबह 5 बजे उठते हैं, क्या 5 बजे उठते हैं, तो 5 बजे से लेकर 5:20 तक जो टाइम होता है ना, ये आपका लर्निंग टाइम होता है। इसमें अगर आप कोई चीज़ सीखेंगे ना, वो आपके दिमाग में सेव हो जाती है। अगर आप लोग एक उस टर्म से वाकिफ़ हैं, सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड जो सर बताते रहते होंगे आपको, वो समझ लो कि वो वहाँ पर ऐसी ड्राइव होती है जहाँ पर हमारी चीज़ें सेव हो जाती हैं। तो इस टाइम जो ये 20 मिनट है ना, इस टाइम आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, वो चीज़ों को ऑब्जर्व और सेव करने की सलाहियत रखता है। तो तब आप जो है ना इस टाइम कुछ सीखें। उसके बाद अगर आप 6:20 पे सोते हैं, 6:20 पे सोते हैं,
तो 6 बजे से लेकर 6:20 तक जो आपका टाइम होता है ना रात का, ये वाला टाइम जो है ना, अगर आप कुछ सीखेंगे ना तो आपके दिमाग में वो सबकॉन्शियस के माइंड में वो चीज़ें सेव हो जाएंगी। तो 40 मिनट, अगर आप 40 मिनट डेली देंगे तो 30 दिन दें तो ये बन जाते हैं 1200 मिनट। और अगर 1200 मिनट को आप में कन्वर्ट करें तो कितने बन जाते हैं? 20 आवर्स बन जाते हैं। ठीक है, तो अब आप, ये बड़ी बेहतरीन चीज़ है, ये बुक है, इस बुक का नाम है द फर्स्ट 20 आवर्स, द बुक, द फर्स्ट। अच्छा, अब आप कहेंगे साईं मुश्किल में विधि शरीफ किताब के सजो पढ़े, ठीक है, तो आप ना इनकी समरी डाउनलोड कर लिया करें। मिसाल के द फर्स्ट 20 आवर्स की ना जो है वो समरी आप यूट्यूब से डाउनलोड कर लें, उसकी जो है वो उर्दू में बुक भी होती है। तो वैसे भी हम सॉन्ग वगैरह सुन रहे होते हैं ना, तो उस टाइम जो है ना वो लर्निंग के लिए वो चीज़ सुन लें। तो अच्छा, एक और चीज़ हो, ये सारी चीज़ें जब आप करेंगे ना, मिसाल के तौर पर आप जब अपनी डायरेक्शन जो है ना, ठीक है, वो लर्निंग की तरफ आप मोड़ देंगे ना, तो फिर क्या होगा ना, यकीन मानिए, मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ। मैं कभी कभी दिल करता है कि सॉन्ग को डाउनलोड कर लूँ, कभी सुन लूँ, और सॉन्ग डाउनलोड करता हूँ, एक मरतबा सुनता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। फिर क्या है, अब सीखने की इतनी चाहत बढ़ गई है कि वो चीज़ें फजूल लगती। जैसे नहीं वो अर्थकल ड्रामा, वो अगर आप लोगों ने देखा हो ना, ठीक है, उसकी इतनी अच्छी डायरेक्शन है कि अब ये जो इंडियन मूवीज वगैरह या ड्रामे पाकिस्तानी, ये फजूल लगते हैं। इतनी अच्छी जो है ना मैम, उसको, और उसमें मतलब मैं कहता हूँ अर्थकल ड्रामे देखने से ना एक अल्लाह ताला की तरफ ईमान जो है ना वो मजबूत हो जाता है, क्योंकि हमारा असल तो वो है ना, हमारा असल तो वो है। तो ये समझ लो कि अगर आपने डायरेक्शन जो है वो, अच्छा, इस डर से आपने सीखने की नहीं, ऐसा नहीं कि मैं सॉन्ग वगैरह सुनता हूँ तो अगर मैं लर्निंग की तरफ आ गया तो अब नहीं सुनूंगा, तो इस डर से मैं जो है वो ये डर ना रखिएगा, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि ये सी चीज़ें, अच्छा, हमारे पास एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि 21st सेंचुरी, इस सेंचुरी जो है वो कि टीचिंग स्किल्स अगर हम उसको कहें तो वो अब आ गई है। वो 21st सेंचुरी स्किल्स में हमारे पास जो वो बताता है कि हमने बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी हमने पैदा करनी है, बच्चा क्रिएटिव हो, बच्चा ऐसे ना हो कि वो हमारे वाली जिस तरह मिसाल दी थी कि मैट्रिक का बच्चा 4 की साइंस ना पढ़ा, बच्चा क्रिएटिव हो, खुद से कुछ क्रिएट कर पाए। एक ये चीज़ होनी चाहिए, क्रिटिकल थिंकर हो, मिसाल के तौर पर जिस जो चीज़ है उसको एज उसको वो मतलब डाइजेस्ट ना कर ले,